उत्तर प्रदेश सरकार के दो फैसलों ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। पहला फैसला है मदरसों का सर्वे और दूसरा फैसला है वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे। बता दें आपको कि मदरसों के सर्वे से जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे हैं उसको लेकर विपक्ष काफी मुखर हुआ था, लेकिन विपक्ष की जो धार है वो कुंद कब पड़ गई जब दारुल उलूम देवबंद ने इसका समर्थन कर दिया। हालांकि मदरसों का सर्वे कराने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, और उच्च शिक्षा दिलाई जाए और साथ ही इसमें जो भ्रष्टाचार है वो मुक्त हो। इसी को लेकर हम इससे मौजूद हैं गोरखपुर के तिवारीपुर मोहल्ले में मदरसा अरबिया अंसारिया इमदादुल उलूम इसका नाम है। इसके जो कुछ शिक्षक हैं इनसे जब बात करते हैं कि किस तरह की शिक्षा इस मदरसे में दी जाती है और ये मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है। ये मान्यता प्राप्त है, गैर मान्यता प्राप्त है? ये गैर मान्यता प्राप्त है और यहाँ पे हिफ्ज की पढ़ाई होती है, अरबी की पढ़ाई होती है, दीनियात और फिर इंग्लिश, मैथ, हिंदी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई होती है और सारी चीज़ें तालीम दी जाती हैं। आप यहाँ पे बच्चों को सारी शिक्षा देते हैं, तो कितने तक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? देखिए 5 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ पे 1 से लेके 5 तक की बच्चों की पढ़ाई होती है और इसके बाद जब आगे एडमिशन के लिए यहाँ पे टीसी भी दी जाती है ताकि आगे के लिए उनके लिए आसानी हो जाए, ताकि और जाके कॉलेज वगैरह में अगर एडमिशन लेना चाहें तो आसानी के साथ। जैसे इन्होंने कहा कि टीसी दी जाती है, लेकिन टीसी की बात तब होगी जब वो मान्यता प्राप्त होगा। जब मान्यता प्राप्त नहीं होगा तो उस टीसी का क्या महत्व है? कैसे उस मान्यता प्राप्त वाले स्कूल की टीसी को लेकर कैसे कोई मानेगा, और अदर स्कूल क्यों मानेंगे उसको? जब मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसकी टीसी को कैसे मानेंगे लोग? अच्छा, इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संचालक भी जी हैं। इस बारे में बताइए कि टीसी का क्या महत्व है जब मान्यता प्राप्त नहीं है? टीसी का मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो मदरसे को सींचा है, इस मोहल्ले वालों ने मदरसे को सींचा है, खुद ही सींचा है और मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करके मदरसे को बनाया, मोहल्ले से चंदा करके मुदर्रिसों को तनख्वाह दी जाती है। तो सारा काम खुद ही एक नज्म के तौर पे एक नकल समझ लीजिए, उस तरीके का एक नकल टीसी वगैरह बनाया। तो नकल टीसी का क्या मतलब है? जैसे मान्यता प्राप्त अगर सरकारी आंकड़े में मान्यता है ही नहीं तो जब ये मदरसा ही सरकार माना ही नहीं है तो फिर वो टीसी का मतलब क्या है? वो टीसी अपने तरफ से एक वसूल बनाया गया है। टीसी है, उसका मार्कशीट है। तो ऐसे में कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं अभी? इस वक्त फिलहाल 200 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। 200 बच्चे पढ़ते हैं। तो 200 बच्चे, आखिर उनका भविष्य क्या होगा आगे जाकर? वो क्या करेंगे? क्योंकि अच्छी तालीम लेने के लिए लोग आगे जाते हैं, पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं अच्छे स्कूलों में। ये कैसे लेंगे एडमिशन जाकर में आप? यही छोटे छोटे बच्चे मुश्किल से 7 से 8 साल की उम्र तक ये पढ़ के यहाँ से फारिग हो जाते हैं और यही बच्चे 5 तक पढ़ने के बाद 7 साल की उम्र में फारिग होने के बाद से जब वो जाते हैं स्कूलों में और किसी भी स्कूल में जाते हैं तो यहाँ से बताया जाता है कि वो बच्चे बताते हैं कि हम 5 तक पढ़ के आए हैं। हिंदी इंग्लिश उनकी सब पढ़ाई होती है, हिंदी इंग्लिश और मैथ वगैरह सब पढ़ाई जाती है। इस वजह से वो उनकी पढ़ाई दुरुस्त रहती है। उसके बेस पर उनको अपना टेस्ट वगैरह लेकर के उनका एडमिशन कर लेते हैं। लेकिन आजकल आप भी जानते हैं कि पढ़ाई का कितना कठिन दौर चल रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों के लिए एक प्रमाण पत्र इकट्ठा किए जाते हैं। जहाँ नगर निगम से आप जन्म प्रमाण पत्र बना कर लाइए, जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ का मार्कशीट ले आइए, टीसी लाइए। तो यहाँ जब आप देंगे नहीं कक्षा 5 में बच्चों को, तो 6 में दाखिला कैसे हो लेगा स्कूल वाला? कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यवस्था हम लोगों ने अपने इस मोहल्ले वालों ने खुद से जब किया है, जो भी व्यवस्था किया है खुद से किया है। इसके खुद से किया, कोई अन्य कोई मदद मिली नहीं सरकार से। जब सरकार से कोई मदद मिला नहीं तो अपनी तरफ से जो भी दस्तूर। अच्छा, सरकार के इस फैसले को आप कितना दुरुस्त देख रहे हैं जो मदरसा सर्वे हो रहा है? हमारे बड़े हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने जब इसका समर्थन किया है, और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर सरकार अच्छे के लिए सोच रही है तो अच्छा है, बहुत बेहतर है। अच्छा, तो इस मदरसा के जो संचालक हैं उन्होंने भी कहा कि जो सर्वे हो रहा है सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा है, इससे हमें मान्यता प्राप्त अगर हमारा मदरसा हो जाता है तो बच्चों को और अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। वही बता दें आपको कि जो मदरसा हम इस समय मौके मौजूद है, यहाँ पर व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं और साथ साथ पढ़ाई भी बच्चों की देखी जा रही है कि ठीक हो रही है, लेकिन जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तो आखिर आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।